नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश। आखिर इस नगरी को धर्म नगरी क्यों कहते हैं? महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया था और यहाँ विल्वा मृतेश्वर महादेव मां नर्मदा के बीचों बीच स्वयं भू है। मां नर्मदा की दोनों धाराओं के बीच टापू में विराजमान विल्वा मृतेश्वर महादेव को जहां लगा कंकु, जो अन्य किसी भी जगह पर महादेव को कंकु नहीं लगता है, सिर्फ यहीं पर लगता है। कंकु कहा जाता है कि महादेव के साथ यहाँ पर पार्वती और जगदम्बा विराजमान है, इसलिए लगाया जाता है कंकु। जहाँ मिलती है ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति, दर्शन मात्र से होती है हर मनोकामनाएं पूर्ण। बड़ी संख्या में यहाँ लगता है भक्तों का तांता। शिवरात्रि के 15 दिन पूर्व से होने लग जाती है तैयारी। धार जिले के धर्मपुरी में रेवा गर्भ में बीच टापू पर स्थित जागीरदार के नाम से विख्यात स्वयंभू श्री विल्वा मृतेश्वर महादेव यहाँ के प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाले पुण्य सलीला मां नर्मदा के बीच में स्थित विशालकाय टापू पर विराजते हैं। इस टापू को क्षेत्र में बेंट के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन हेतु यहाँ लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। वहीं मनोरथ सिद्धि व भोले बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिवार सहित भोलेनाथ का अभिषेक भी करते हैं। टापू के पश्चिमी किनारे पर भोलेनाथ का 3 मंजिला प्राचीन विशाल मंदिर निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित शिवलिंग गहरे काले रंग के पाषाण का है, जो मानव द्वारा स्थापित न होकर स्वयंभू है। मंदिर में पार्वती रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश व विशालकाय नंदी विराजमान है। मुख्य मंदिर के आसपास पाषाण निर्मित डेयरियां हैं, जिनमें महर्षि दधीची सहित विभिन्न महंतों की समाधियां हैं। यहाँ महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ भव्य मेला लगता है। भव्य शाही सवारी के रूप में जागीरदार नगर में भ्रमण करने निकलते हैं, जिन्हें पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर हर्ष फायर किया जाता है। मंदिर के पुजारी बबलू महाराज ने बताया कि त्रेता युग में भगवान राम ने पूर्वज राजा रंती देव ने मनोरथ प्राप्ति के उद्देश्य से इस टापू बेंट पर राज सूर्य यज्ञ किया था। इस दौरान महाबाहु व सुबाहु नाम के राक्षस यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। तब राजा ने मंत्री शक्ति बल से दोनों राक्षसों का विध्वंस किया, जिसके पश्चात यज्ञ संपन्न हुआ। राजा को भगवान शिव का इष्ट था। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया, जिस पर भगवान यज्ञ कुंड से प्रकट हुए व राजा को आशीर्वाद प्रदान किया। राजा के अनुरोध पर वे यहाँ लिंग रूप में विराजमान हो गए। यज्ञ समिधा में बेल, विल्व व आम के फल व पत्तों का उपयोग किया गया था, जिसके चलते भगवान का नाम विल्वा मृतेश्वर महादेव पड़ा। और बताया कि स्टेट के समय में धार स्टेट के राजा आनंदराव पवार के द्वारा उक्त शिवलिंग को यहां से धार स्थानांतरित करने के उद्देश्य से शिवलिंग के आसपास खुदाई की गई थी, किंतु काफी गहरी खुदाई के बावजूद शिवलिंग का कहीं भी आधार नहीं मिला, जिसके चलते पुनः खुदाई को बंद कर शिवलिंग यथावत ही रहने दिया व इस पर संगमरमर की जलाधारी का निर्माण किया गया था। मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, दोपहर व संध्या के समय आरती की जाती है। दोपहर में भगवान को भोग लगाया जाता है। वहीं वर्ष में मात्र एक दिन महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि 12 बजे 800 वर्ष प्राचीन रजत स्वरूप को शिवलिंग पर विराजित कर महाआरती की जाती है, जिसे दिव्य दर्शन कहा जाता है। आप आज यहाँ बाबा भोले के दर्शन करने हैं, क्या कुछ है इस मंदिर की महत्ता बताएं। वैसे तो ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। धार महाराजा के द्वारा निर्माण किया गया था और तब से ही यहाँ, अभी तो थोड़ा सा वो हो गया, नहीं तो पहले मैं जब बचपन में था तो यहाँ समय से एक घंटा था बड़ा, एक घंटी थी बड़ी, वो समय समय से बजती थी, जिसे धर्मपुरी के लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे। उसके बाद यहाँ द्वारपाल की भी नियुक्तियां थी, है कि ये बिहर जंगल हुआ करता था, यहाँ जंगली जानवर भी रहते थे और काफी धर्मपुरी के लोग यहाँ सोमवार के दिन अधिक आते थे। और अन्य श्रावण के महीने में 5 सोमवार पूरे धर्मपुरी के वैष्णव लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और प्रसादी लेके कर जाते हैं। उसके बाद हर वर्ष प्रतिवर्ष अब
शिवरात्रि का पर्व मनता है, उसके एक दिन पहले बाबा की सवारी निकलती है और पूरे नगर में भ्रमण होता है बाबा का, और पूरा नगर ओत-प्रोत हो जाता है। कोई फल बांट रहा है, कोई फूल उड़ा रहा है, कोई लस्सी। अपनी श्रद्धा के हिसाब से हाँ, अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से हर समाज आगे बढ़ चढ़कर सेवा करता है। और वो सवारी मंदिर का रख रखाव किनके हाथ में है? मंदिर का रख रखाव तो प्रशासन के हाथ में है और कमिश्नर के हाथ में पूरा देन है इसका। क्योंकि अभी नर्मदा में पानी है, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने जाने की क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? वो क्या है कि प्रशासन नाव की व्यवस्था करेगा और व्यवस्थित रूप से वहाँ पुलिस प्रशासन काम करेगा और थोड़े थोड़े लोगों को बिठाकर इधर दर्शन के लिए भेजेगा, है ना। शुभ नाम क्या है? मैं पवन कुमार राजाराम जी राठौड़, धर्मपुरी, सलाफा बाजार। पंडित जी ये बताए, धर्मपुरी का नाम धर्म नगरी पहले माना जाता था, क्या कुछ है? बाबा की क्या महत्ता है? सबसे पहले आपको बताऊंगा, ये मंदिर जो है स्वयंभू है, साक्षात। भारत भर में बहुत कम शिवलिंग मिले, ये स्वयंभू है। इसका इतिहास 5000 वर्षों से पुराना है। भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा रंतिदेव, उनके द्वारा यज्ञ कराया गया था। उसमें 2 राक्षस जो विघ्न डाल रहे थे, बाहु और स्वाहु, तो यज्ञाचार्य थे। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान स्वयंभू स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। और कहते हैं भगवान जो पांडवकालीन युधिष्ठिर थे, उनके नाम से धर्मपुरी नाम का धर्मपुरी पड़ा हुआ है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पे महर्षि दधीची की तपोभूमि मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे और महर्षि दधीची जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर कर राक्षसों का संहार के लिए दान दी थी, उनकी तपोस्थली है। यहाँ पे बाबा स्वयं हुए हैं और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, क्या कुछ है यहाँ? यहाँ पर यूँ तो 12 महीने दर्शन के यात्रा रहते हैं, पर साल भर में एक बार 3 दिवसीय शिव महोत्सव बड़ी धूमधाम से श्री बिल्वा मुक्तेश्वर महादेव भक्त मंडल के मनाया जाता है, जिसमें अभी वर्तमान में 24 तारीख को मेहंदी हल्दी कार्यक्रम रहेगा। 25 तारीख को बाबा की धूमधाम से भव्य रूप से, जिसमें 1 से 1.5 लाख लोग दर्शनार्थी आएंगे, भव्य राजश्री सवारी निकाली जाएगी। और 26 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व और रात को जो रजत मुकुटा है, उसको रात्रि को शिवलिंग के ऊपर रखा रहेगा और महाआरती होगी। क्या आपका शुभ नाम? रवि गोयल। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का प्रतिदिन श्री जागीरदार श्रृंगार समिति के द्वारा प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार किया जाता है। ये बाबा बिल्वा मृतेश्वर की नगरी है और इसका नाम धर्मपुरी है। आखिर इस धर्मपुरी का नाम किस प्रकार से पड़ा? एक्चुअली में ये धार्मिक नगरी है और यहाँ महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान की है, इसलिए धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और नर्मदा के दोनों किनारों के मध्य ये मंदिर स्थित होने से इसका अत्यंत महत्व है। बताया जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं हुए हैं यहाँ पे। जी सर, नर्मदा जी में स्वयं खुद से स्वयं प्रकट हुए हैं इस मंदिर, बिल्वा मृतेश्वर मंदिर में स्वयं प्रकट हुए हैं। तभी से यहाँ पे शिवरात्रि मनाई जा रही है और मेला भी लगता है। जी हाँ, तभी से यहाँ पर शिवरात्रि मनाई जा रही है और क्षेत्र के करीब 2-4 लाख लोग प्रतिवर्ष यहाँ इस उत्सव का लाभ लेते हैं। क्योंकि बीच में होने से श्रद्धालुओं को आने जाने की क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं होती है? गर्मी में जब पानी कम होता है तो यहाँ से शासन द्वारा रोड बना दिया जाता है, किंतु डैम में अधिक पानी होने से पानी ज़्यादा है, इसलिए जाना संभव नहीं होगा, इसलिए नाव के माध्यम से प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। ये भी माना जाए कि कुछ श्रद्धालुओं को दर्शनों से वंचित रहना पड़ेगा। भीड़ को देख के कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या नाम आपका? किरण वास्केल। आज आप यहाँ दर्शन के लिए क्या कुछ मान्यता लेके आए हैं और क्या है यहाँ के परिदृश्य? अच्छा, हमने यहाँ पर भोलेनाथ बिल्वा मृतेश्वर का मंदिर है, तो हम दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत दिन से हमारी इच्छा थी कि हम मंदिर जाएं और महाकालेश्वर के दर्शन करें। आप क्या सोच के आए हैं कि बाबा आपकी मान्यता पूरी करेंगे? तो कहीं ना कहीं दिल में आपके श्रद्धा है। आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ, हम पहली बार आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मंदिर में जाएं और भोलेनाथ के दर्शन करें। क्या नाम आपका? जितेंद्र सेन, एडवोकेट, धर्मपुरी। आप यहाँ के मंदिर के बारे में क्या कुछ? बिल्वा मृतेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऋषि दधीची हुए हैं
उन्होंने अपनी हड्डियां दान की थी इंद्र को, जिससे वृत्तासुर नामक राक्षस था, उसको वरदान था कि केवल हड्डियों से ही उसकी मृत्यु होगी। उस वज्र से उसकी मृत्यु हुई। एक राजा रंतिदेव हुए जिन्होंने यहाँ पे तप किया था, अनुसंधान कर एक यज्ञ किया जिसमें बाबा जागीरदार स्वयं उत्पन्न हुए थे उनके तप से। ये धर्मपुरी का इतिहास रहा है। धर्मपुरी पूर्व में धर्मपुरी नगर बोला जाता था इसको, और धर्मपुरी का इतिहास शिव पुराण में उल्लेख है। अभिषेक प्रजापति। अच्छा, आप आज यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए हैं, क्या कुछ है यहाँ की मान्यता और बाबा भोले? यहाँ पर भगवान राम के जो वंशज थे राजा रंतिदेव, उन्होंने तप करके यहाँ पर यज्ञ में शिवलिंग उत्पन्न किया था। और दूसरी मान्यता है कि ये महर्षि दधीची की तपोस्थली भी है। और मान्यता के अनुसार ये भी कहा गया है कि माँ नर्मदा का जो पाठ है इसको गर्भगृह भी कहा गया है। जैसे नेमावर में नाभि कुंड है, वैसे ही धर्मपुरी में गर्भगृह के नाम से भी इसको विख्यात है। और जागीरदार जी की ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आता है दर्शन मात्र से ही, मतलब उनके पाप तो धुलते ही धुलते हैं, पर जो आप मांगते हो वो भी उनको मिलता है। माँ सलीला की नगरी कहा जाता है, पवित्र नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप धुलते हैं बताया जाता है। हाँ, बाकी जागीरदार वगैरह भी लगता है। यहाँ पर शिवरात्रि पे मेला लगता है, और कम से कम जो प्रतिमा निकलती है, जो डोला निकलता है, कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में जो शिवलिंग है या कहे कि जो प्रतिमा है डोले की, वो प्रतिमा कहीं पर नहीं है ऐसी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।